अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद जुनैद शाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाऊँगा जिन्होंने 10,000 से अपना काम स्टार्ट किया और आज वो एक कामयाब इंसान बन के बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं जिस शॉप में मैं मौजूद हूँ, ये साइकिल्स देख रहे हैं। इनकी शॉप का नाम जो है शाहिद साइकिल हब, और ये जो साइकिल्स हैं ये अमेरिकन साइकिल्स हैं। हमारे साथ वो ओनर मौजूद हैं इनके, और उनसे बात करते हैं और उनकी स्टोरी उन्हीं से जानते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? मेरा नाम है अदील शाहिद। अच्छा जी सर, मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपने इतना सेटअप अच्छा यहाँ पे लगाया हुआ है। 10,000 से आपने स्टार्ट किया था और आज आप एक कामयाब पर्सन बने हुए हैं। कैसे बने हैं? सर, सबसे पहले मैं आपको ये 10,000 वाली बात जो है तो थोड़ी देर बाद में बताऊँगा। जो मेन है, इस टाइम तो मैं जो है ब्रांडेड बाइसाइकिल्स का काम कर रहा हूँ। अमेरिका से भी आती हैं, दुबई से भी आती हैं, क्वेटा से भी आती हैं। तो ये साइकिल्स एक होती है चाइनीज़। जी। जो मेरे पास साइकिल हैं ये थोड़ी डिफरेंट है, अमेरिकन है। थोड़ी यूज़ में भी आती हैं, न्यू में भी आती हैं। जो साइकिल्स जो नीला गुंबज में चाइनीज़ साइकिल हैं, वो बॉडी के लिहाज से कंफर्टेबल नहीं होती। और जो लोग ले लेते हैं साइकिल्स, वो 1 महीना चलाते हैं चाइनीज़ साइकिल, बाद में छोड़ देते हैं। वो घर की छत पे पड़ी होती है या बाहर पड़ी होती है। ऐसे जो ही। मेरे पास जो बाईसाइकिल्स हैं, ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन साइकिल ये लॉन्ग टाइम खड़ा चल एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है और इसकी कोई चीज़ ख़राब जल्दी नहीं होती। कभी जैसे इसका जो है टायर हो गया, ट्यूब हो गई, ब्रेक्स हो गई, फ्रेम एल्युमिनियम का। और ये जो मेरे पास साइकिल्स हैं, उसकी प्राइस नेट पे भी होती हैं। इसका मॉडल, इसका नाम आप गूगल में सर्च करें, उसकी प्राइस, उसकी मेक, उसकी मेड, वो सब चीज़ का पता चल जाता है। जो चाइनीज़ साइकिल होती हैं, एक तो उसकी प्राइस नेट पे नहीं आती, और वो जो लेके जाता है साइकिल, अगर चाइनीज़ साइकिल लो आप 30 से 40,000 रुपए की, कल को वो सेल करो आफ्टर 6 मंथ, वो साइकिल बिकती है 10 से 15,000 रुपए की। जो मेरे पास साइकिल है वो स्टार्ट होती है 40,000 से। जो अगर आप 50 की लेते हैं, 60,000 की लेते हैं, वो कल को सेल करते हैं, वो 5, 7, 8,000 ऊपर नीचे हो के वो सेल हो जाती है, क्योंकि कस्टमर को उसकी प्राइस नेट से इन्फॉर्म हो जाती है। और बाकी जो मेरा पर्पज़ है साइकिल को प्रमोट करना, मैं खुद भी एक साइकिलिस्ट हूँ। मैंने एक अपना रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। मैंने रमज़ान में 1700 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो और आपका मुझे बताएं कि आपका जो साइकिल का सफ़र है ये कैसे स्टार्ट हुआ? सर जी, मैंने जो है मैट्रिक जो है कैथेड्रल स्कूल से किया हुआ है, हाल रोड से। फिर मैंने एफसी से इंटर किया हुआ है। फिर उसके बाद मैं आ गया था शॉप पर। मेरे वाले साहब ने जाना था तबलीगी जमात पर। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपने शॉप पे ड्यूटी देनी है। तो जब मैं अगर आप 40 डेज़ वहाँ लगाओ, मेरे मेरे पीछे 40 डेज़ आप वो जो है दुकान पे गुज़ारोगे, तो मैं तुम्हें आके गिफ्ट दूँगा 10,000। तो मैं बड़ी खुशी-खुशी, मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने खुशी-खुशी कहा ठीक है जी। जब वो 10,000 जब वो 40 दिन गुज़रे और वो वापस आए, बड़े खुश हुए वो। तो उन्होंने मुझे कहा, दिल तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तुम 10,000 लेके चले जाओ मड़ी, या फिर तुम उसका जो है बिज़नेस कर लो। मैंने उस ज़माने, आपको पता है कि पैसे, मैंने चाहा कि पैसे को पैसे से कमाते हैं, तो मैंने 10,000 उस वक़्त में 10,000 के बाइक के टायर 10 ले लिए थे। उस टाइम बाइक का टायर कोई होगा कोई 800 रुपए का, कोई 12 से 13 टायर आए। उस टाइम से सफ़र मेरा शुरू हुआ। फिर मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला-पोसा, बड़ा किया, एक अच्छी तरबियत दी। तो मैं कहता था कि मेरी शुरू से था कि मैं अपने पेरेंट्स को खुद खिलाऊँ, खुद पिलाऊँ, और उन्होंने मुझे पढ़ाया अच्छे स्कूल में, मुझे तालीम दी, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी खिदमत करूँ। लेकिन वो शुक्र अल्लाह का, फिर ये है कि मैंने कदम से कदम बढ़ाया, मैंने काम किया। पहले मैंने टायर से काम स्टार्ट किया, फिर मैं सोहाब की साइकिल्स लोकल बेचता रहा, टायर ट्यूब बेचता रहा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं वो करूँ, साइक्लिंग करूँ। कुछ लोग साइकिल ग्रुप में साइक्लिंग करते थे। मैंने जो साइक्लिंग स्टार्ट की, ग्रुप जॉइन किया। यहाँ लाहौर में काफ़ी ग्रुप्स हैं। उस ज़माने में जब मैंने 2017 में क्रिटिकल मास लाहौर जॉइन किया, उस टाइम लाहौर का एक ही ग्रुप था। अब तो काफ़ी ग्रुप्स आ गए हैं, सीडीएल आ गया है, कैंट, गुलबर्ग, काफ़ी ग्रुप्स हैं, लेकिन उस वक़्त एक ही ग्रुप था। तो तब मैंने वो साइक्लिंग स्टार्ट की। तो उनके साथ जब मैंने उस टाइम जब मैंने साइक्लिंग स्टार्ट की, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि अदील, तुम वो लोकल साइकिल का टायर ट्यूब्स का काम करते हो, आप इस तरफ क्यों नहीं आते? तो मैंने उस टाइम फिर थोड़ा उसको सर्च किया, देखा। फिर मैंने जो है कुछ चीज़ें अली एक्सप्रेस से मंगवाई,
और अली बाबा से मंगवाई, देखी उसको 5-6 दिन, कोई 15 दिन गुजरे, महीना गुजरा, मैंने उसको सर्च किया अच्छी तरह, फिर मुझे थोड़ा मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी शुरू की। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने यूज़ थोड़ी साइकिल, उस ज़माने साइकिल की प्राइस हम बेचते थे 15,000 रुपये की, 17,000 रुपये की, बड़ी अच्छी साइकिल जो होती थी। इस टाइम तो वो जो 15,000 की या 12,000 की साइकिल की प्राइस ही 35,000 40,000 में पहुंच गई हुई है। तो उस ज़माने मुझे इतना पता है, फिर वो जो ग्रुप में सबके पास साइकिलें अमेरिकन थी, क्योंकि ग्रुप में हमने जो डिस्टेंस कवर करना होता है वो होता है 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो जो चाइनीज़ साइकिल होती है वो आप कवर कर सकते हैं 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या हद 10 किलोमीटर। उसके बाद आपकी बॉडी जो है ना वो काम करनी छोड़ जाती है, वो आप आवाज़ार होते हैं साइकिलिंग पर, थक जाते हैं, बहुत थकावट फील होती है। साइकिल अच्छी होगी ना तो आप यहाँ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अगर साइकिल में कमी होगी ना, आप 10 किलोमीटर के बाद साइकिल चलाना ही छोड़ देंगे। मैंने बड़े लोग देखे हैं, देखें, मुझे इस टाइम 4 इयर्स हो गए हैं, मैंने हर किसी को देखा है, सर्च किया है कि क्या है। जिसने चाइना साइकिल ली है उसने साइकिल चलानी ही छोड़ दी है, जिसने अमेरिकन ली है उसने फिर अपग्रेड किया है, वो उसने अपने आप को उसने बॉडी रिड्यूस किया है। इसके साइकिल के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, और क्या कहते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका स्टमक, हर चीज़ इससे ओके होती है। आप अपनी साइकिल में पूरा लाहौर दे सकते हैं। आप गाड़ी में जाएं, आप कुछ भी नहीं दे सकते। कोई आप जो तंग गलियाँ होती हैं, अंदरून, वॉल सिटी, हमने साइकिल में इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस की जो है सर्च की हैं, और वो मैंने साइकिल से पहले इतनी प्लेसेस नहीं देखी हुई थी। जब मैं साइकिल पे आया हूँ मैंने पूरा लाहौर देख लिया है, और ऐसी ऐसी प्लेसेस जो कभी सारी ज़िंदगी मैंने देखी नहीं हुई थी। तो अब कहने का मतलब ये है कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है कि उसके बगैर मैं 1 रुपये का बंदा नहीं था। तो उसके बाद मैंने जब मेहनत करना स्टार्ट किया है, तो फिर मैंने देखा अच्छी चीज़, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो एक तो मैंने अपने दिल से अहद किया कि मैंने झूठ नहीं बोलना, और हर क्लाइंट को चीज़ का ठीक बताना है। तो मेरी कामयाबी का राज़ ये है। फिर मैंने सबसे पहले अपने दिल को मैंने पक्का किया कि मैंने हर कस्टमर को चीज़ अच्छी देनी है और अच्छा गाइड करना है। तो मैंने आजकल लोगों को भी देखता हूँ कि वो चीज़ कुछ है, बताते कुछ है, झूठ से ही हर काम चलता है। लेकिन पहले मैंने अपने दिल से अहद किया कि मैंने झूठ नहीं बोलना और चीज़ गलत गाइड नहीं करनी, और जो क्लाइंट आता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमेशा मैंने अच्छा गाइड किया है, अच्छी चीज़ प्रोवाइड की है, और उसको बताया। और जिसके पास पैसे भी कम हैं, कुछ काफ़ी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं, आप 2 महीने तक मुझे 2 किस्तों में दे दो। हालाँकि मैं किस्तों में भी दे देता हूँ। मैंने किसी से आईडी कार्ड नहीं लिया, किसी से कोई चीज़ नहीं ली। मैंने नहीं आज तक कोई ऐसा बंदा देखा कि कोई सिक्योरिटी के बगैर कोई चीज़ दे दे। मैंने ज़िंदगी में ऐसे किया, मैंने अल्लाह से वो किया है। बड़े बंदे ने कहा भाईजान आपने तो मुझसे सिक्योरिटी भी नहीं ली। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह देख रहा है यहाँ ज़िंदगी कितनी है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जाना तो ऊपर ही है ना। तो इसका मैंने सिला अल्लाह से लेना है। मैंने बड़े लोगों से लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना यकीन है कि मैंने आज तक किसी का हक नहीं खाया, और मेरा हक कोई खा नहीं सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मैंने इंस्टॉलमेंट भी दी है, कोई चीज़ दिया, मुझे पैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मिले हैं। और बात आ गई अब साइकिलिंग की। मैं लाहौर में, मेरा एक ग्रुप है क्रिटिकल मास लाहौर, उसके अल्हम्दुलिल्लाह कोई 11,000 राइडर्स हैं। ये ग्रुप है, कोई 300 ग्रुप हैं पूरी दुनिया में सिटी समेत, जिसमें से एक ग्रुप है क्रिटिकल मास लाहौर। ये एवरी संडे राइड होती है मॉर्निंग पर, और एक राइड होती है एवरी फ्राइडे नाइट राइड। इसमें बच्चे भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं। ये एक फैमिली, आपको पता है लाहौर में अब कुछ नहीं रह गया। बच्चा अभी पैदा होते हैं, पहले हाथ जी डोरेमोन लगा दो मोबाइल पर। बच्चों की मोबाइल यूज़ कर के आंखें जो है ना वो ख़राब हो रही हैं, और पता ही कुछ नहीं, सबको पता ही कुछ नहीं है कि बच्चों को करना क्या। बच्चे भी ज़िद्दी हैं। अब मेरा मकसद ये है बच्चों को लगाना साइकिलिंग पर। साइकिलिंग एक हेल्दी एक्टिविटी है, और ये इससे अच्छी एक्सरसाइज है ही कोई नहीं है, मेडिसिन है आपके लिए। तो मेरा कोर्स ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 सालों में, जब मैंने राइड स्टार्ट की थी, मुझे पता है उस टाइम मैक्सिमम लोग होते थे 20, 25, 30। आज मैंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, हिस्ट्री में मैंने रिकॉर्ड कायम किया है। 14 अगस्त की राइड गुजरी है, 1000 राइडर था, 1000 राइडर गुलबर्ग में था, और मैंने ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड कायम किया है। ये सारी अवेयरनेस आपने क्रिएट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं नहीं कहता। आज आप कोई साइकिलिस्ट रोक लें, उससे पूछें कि अदील शाहिद ने क्या किया है, वो आपको बताएंगे। अपनी तारीफें तो हर कोई करता है, लेकिन तारीफ वो अच्छी है कि जो दूसरा बंदा करे, वो आपको बताएगा अदील ने साइकिलिंग के लिए किया क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका अजर जो मैं हमेशा, मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया। लोग तो पैसों के लिए करते हैं, ये मेरा पैशन है। और मैंने क्या कमाया है आज,
आज मुझे ये याद है कि आज मुझे अमेरिका से फ़ोन आते हैं, यूके से फ़ोन आते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि लाहौर जाके, पाकिस्तान में जाके अदील शाह के साथ साइकिलिंग करें। ये कमाया मैंने। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने कितने किलोमीटर तक साइकिलिंग की हुई है? सर मैंने तो इस्लामाबाद से लाहौर साइकिलिंग करनी थी। इत्तेफ़ाक ये हुआ, मैं इस्लामाबाद से मैंने सफ़र किया हुआ गुजरांवाला का। हमने किया था लास्ट विंटर्स पे किया था। सो हमने एक रात स्टे की थी वहाँ जो है इस्लामाबाद में, और वहाँ से हमने साइकिलिंग सुबह स्टार्ट की 7 बजे, और वहाँ से हम आए गुजरात। वहाँ तक गुजरात तक बनता है 170 किलोमीटर। एक दिन में वो सफ़र किया। फिर हमने एक रात स्टे की गुजरात, फिर अगले दिन सुबह 7 बजे निकले। तो फिर हमने कोई 100 किलोमीटर गुजरांवाला का तय किया। फिर इत्तेफ़ाक ये हुआ, माइंड तो था कि हम लाहौर तक आएँ, लेकिन उस टाइम इतनी बारिश हुई, रुकी ही नहीं। फिर हमें पैक करके आना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान है कि हमने जनवरी के सेकंड वीक लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर आना है। फिर प्लान है। अभी रिसेंटली 2 वीक्स बिफोर मैंने अभी 100 किलोमीटर्स राइड्स करवाई हैं, फीमेल्स को भी और जेंट्स को भी। और ये भी मैंने हिस्ट्री में रिकॉर्ड कायम किया है कि 35 मेंबर्स ने 100 किलोमीटर किया है विद इन 5 आवर्स में कनाल पर। ये पिछले 2 वीक्स बिफोर की बात कर रहा हूँ कि भी हिस्ट्री में रिकॉर्ड कायम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है मेरी। तो आप नेक्स्ट राइड कब करवा रहे हैं अब? सर न्यू ईयर में एक तो मेरी राइड कल है, कल संडे है, 28 नवंबर है। साइकिलिंग शायद साइकिल हब की 3rd एनिवर्सरी है, प्लस हमारी 700 CML की राइड्स कंप्लीट हो रही हैं, प्लस स्मोक अवेयरनेस की राइड है। कल कैप्टन उस्मान साहब भी हमारे साथ है, वो जो कमिश्नर लाहौर जो हैं वो चीफ गेस्ट हैं। हमारे साथ साइकिलिंग भी करेंगे और ख़िताब भी करेंगे। कल बड़ा अच्छा इंटरटेनमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। कल 250 से 300 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और ये लाहौर का सबसे बड़ा ग्रुप है, और आपको पता चलेगा। और इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और जब से कैप्टन उस्मान साहब आए हैं उन्होंने तो स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट किया, हमें बड़ा प्रमोट किया है। आपको पता है मेरी राइड में फीमेल्स और बच्चे बहुत होते हैं, तो हमें सिक्योरिटी के लिए उन्होंने स्क्वाड, डॉल्फिन, रेस्क्यू हर चीज़ प्रोवाइड करके देते हैं। तो जब से आए हैं लाहौरियों के लिए तो खुश नसीबी है कि कैप्टन साहब जैसे हमारे लीडर मिले हैं, कमिश्नर लाहौर मिले हैं। और कल आपकी राइड है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी राइड है। जी जी और लाहौर में से अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं? सर एवरीवन ज्वाइन कर सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने एक और चीज़ क्या की है। अब देखें, कोई मेंबर राइड ज्वाइन करना चाहता है, तो अब हर किसी ने एक राइड ज्वाइन करने के लिए 25-30 हज़ार की साइकिल खरीदनी नहीं है। मैं पाकिस्तान में रेंटल साइकिल भी लेकर आया हूँ। अगर आपने साइकिल जो राइड ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए रेंटल साइकिल मेरे पास मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी चार्जेस हैं 500। अगर कहीं जाना हो, ट्रक की ज़रूरत हो, तो 300 एक्स्ट्रा लेता हूँ। वैसे साइकिल का चार्जेस रेंटल है 500। और मैं जिसने अपने राइड ज्वाइन करनी है वो रेंटल पे बाईसाइकिल ले सकता है। तो वो उसके लिए ये नहीं है कि 25 हज़ार की साइकिल खरीदे तो फिर राइड ज्वाइन करे। तो उसके लिए 500 में साइकिल प्रोवाइड मैं करता हूँ मैं। हमारे साथ अदील भाई के फ्रेंड मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। ये भी एक साइकिलिस्ट हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा सर, आप भी साइकिलिस्ट हैं माशाल्लाह, और अदील भाई के साथ आप भी साइकिलिंग करते हैं, तो मुझे बताएं कि कैसा फील करते हैं अभी तक? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने हमें मौका दिया और साथ अदील को भी मौका दिया इस चीज़ के लिए। जी जी। देखें, अदील जो इस वक़्त काम कर रहा है लाहौर के अंदर, या मैं कहूँगा साइकिलिंग, ये बेसिकली साइकिलिंग कम्युनिटी की एक ख़िदमत है, और ये एक ऐसी ख़िदमत है जिसको ये बेलौस लगा हुआ करने। माशाल्लाह। आप सिचुएशन देखें, हर बंदा इस वक्त लाहौर के अंदर अपनी कम्युनिटी के अंदर इर्द गिर्द कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे स्ट्रेस है, और वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक बाहर निकलना चाहता है, और उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो अदील ने दिया है, जिसको मैं कहूँगा कि जी बेलॉस प्लेटफॉर्म है। यानी ये इसकी कोई चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी सर्विस है जो अदील जो है वो बग़ैर किसी गरज़ के या बग़ैर किसी लालच के जो है वो कर रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अदील की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है, जो कि एज़ ए फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि ये हर वक्त मुस्कुराता रहता है। मतलब ऑल द टाइम हैप्पी, खुश। ये नहीं है कि आप मौजूद हैं तो अदील ज़्यादा खुश है इस वक्त, नहीं। आप किसी वक्त भी आएँ और आप अदील के साथ मिलें, तो आपको ये जो खुशी है ना इसके चेहरे के ऊपर, इस साइकिलिंग पैशन से रिलेटेड ही आपको मिलेगी। तो मेरे ख़्याल से एक ऐसा बंदा जो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर है और कम्युनिटी की सर्विस बग़ैर किसी गर्ज़ के करना चाहता है, ऐसे लोग
ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं. सो दिस ऑल क्रेडिट आई थिंक गोज़ टू अदील. और हमें बड़ी खुशी है और आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ द गुड फ्रेंड फॉर अदील. थैंक यू. आपको साइकिलिंग की तरफ भी यही लेके आए? साइकिलिंग के लिए लाने का बेसिकली जो लास्ट ईयर कोविड का था टाइम, उसके अंदर चूँकि हम लोग ज़ाहिर है घरों में होते थे, बाहर जाते नहीं थे, जी, जी। तो साइकिलिंग को हमने स्टार्ट ज़रूर किया, लेकिन अदील की तरफ से हमें पैशन, और जब हम देखते थे ना लोगों को कि यार साइकिलिंग में कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से ग्रुप्स के लोग हैं, तो डेफिनेटली अदील जो है इज़ वन ऑफ देम, जिसके आप कह सकते हैं कि जिसके पैशन की वजह से हम मज़ीद जो है वो इस चीज़ में हमने किया कि नहीं यार ये करनी है, हमने हमने काम करना है. आज जो मैं आपका सेटअप देख रहा हूँ, आज माशाल्लाह काफ़ी एक्सपेंसिव, माशाल्लाह लाखों का सेटअप है आपका। आपने नीला गुंबद से स्टार्ट किया था, तो आपका ये सफ़र कैसे पूरा हुआ? सर जी, मैं जब नीला गुंबद में था, तो वहाँ तो एक सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो ट्रैफ़िक है, पार्किंग का है। वहाँ जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरा ऑनलाइन बिज़नेस है, मेरा काम ही ऑनलाइन का है, और वहाँ जो भी लोग थे, आते थे, तो वो वहाँ ट्रैफ़िक, कभी चालान हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो मुझे तो हो गए थे कोई ऑनलाइन काम करते हुए मुझे हो गए थे 4 इयर्स। तो मैंने ये 4 इयर्स से काम स्टार्ट किया, ऑनलाइन और ब्रांडेड में आया हूँ। पहले तो मैं लोकल काम करता रहा हूँ मैं। सही। फिर मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि यार हमें यहाँ आने पे बड़ी दुश्वारी होती है, यहाँ नीला गुंबद में पार्किंग नहीं है। फिर वहाँ उनके पास नीला गुंबद में ना टोटली चाइनीज़ माल है। तो जो ग्रुप्स जो नीला गुंबद से लोग लेते हैं, जिन्होंने चलानी हो वीक में कोई 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर वीक में, तो वो नीला गुंबद से लेते हैं। जिन्होंने चलानी हो, जो कहते हैं कि मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डेली बेसिस में साइकिल चलानी है, तो वो लेते हैं ब्रांडेड साइकिल, अच्छी साइकिल लेते हैं, जिससे उनको पता भी चलता है। फिर ये लोग मुझे ले आए नीला गुंबद से। नीला गुंबद से मैं आ गया यहाँ, मुझे 1 साल हुआ है, मैं 1 ईयर मुझे हो गया गुलबर्ग में आते हुए। फिर मेरा सफ़र हुआ, मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने सर्च की, तो मेरा प्लान बना चाइना जाने का। मैं कोई 1 साल पहले मैं चाइना भी गया हूँ। चाइना पे भी लोग कोई भी ठीक नहीं बताता। मैंने काफ़ी लोगों से इन्फॉर्मेशन ली, चाइना जाने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। आपकी नीयत साफ़ हो ना, नीयत अच्छी हो, तो अल्लाह ताला थोड़े से पैसों में बरकत डाल देता है। मुझे याद है, मैं चाइना, मुझे काफ़ी लोग कहते थे चाइना जाने के लिए आपके पास 50 लाख 1 करोड़ होना चाहिए। मुझे याद है उस ज़माने मेरी ख्वाहिश थी कि चाइना जाने की, कि इतने लोग नीला गुंबद से चाइना जाते हैं। मैंने अपनी मामा को कहा, पापा को कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैंने चाइना जाना है। तो उस ज़माने तजुर्बा था, एक था, नीयत थी कि मैंने जाना है। उस ज़माने कोविड से पहले की बात है, मैं चाइना गया था, तो मेरी पास 20 लाख रुपया था, और 20 लाख रुपए में मैं चाइना गया। तो उसमें से 3 लाख की टिकट भी थी, जो खर्चा था 17 लाख रुपया था। तो उस माह में मुझे पता, मैं गया हूँ 5 दिन के टूर पे गया, और वहाँ जाके मैंने चीज़ें देखी। तो मेरे पास फिर थोड़े पैसे, मैं ये भी लूँ, वो भी लूँ, हर चीज़ ली, तो फिर मेरे पास इतने पैसे बच गए। तो फिर मैंने उसकी और शॉपिंग की। तो मुझे याद है कि जब मैं वापस आया, तो मुझे सब लोगों ने बड़ा डराया हुआ था कि यार ये चीज़ें ऐसे सँभाल के जाना, ये करना, तो तुम्हारे पैसे पूरे नहीं होने, टिकट नहीं निकलनी। अल्लाह का शुक्र है, लाखों करोड़ दफ़ा मेरी माँ-बाप की दुआएँ थी कि मैं जब वापस आया, तो आते साल कोविड हो गया, और मेरा जो मेरा बिज़नेस था, वो डबल पैसों में, जो है ना, वो चीज़ें डबल हो गई। कोविड जब आया, सर मुझे बताएँ कि आप चाइना किस लिए गए थे? सर चाइना, सबसे पहले नॉलेज। कहीं किसी कंट्री में जाते हैं ना, कमाना ना कमाना वो अलग बात है, नॉलेज, जो आपको नॉलेज मिलती है, ये सबसे बड़ी जो चीज़ है। मैं वहाँ जब गया, मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चला कि यहाँ क्या प्राइस है, वहाँ क्या प्राइस है। मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ पता चली, काफ़ी वहाँ, क्योंकि जो लाहौर में जो वैरायटी है ना, वो चाइनीज़ है। जो मेरा काम है वो ब्रांडेड साइकिल का है, अमेरिकन साइकिल्स का है। नीला गुंबद में ब्रांडेड माल बहुत कम है, मुझे अपने काम के लिए जाना पड़ा। लेकिन अगर मेरी चीज़ें मुझे यहाँ से मिल जाती, तो मैं जाता ही ना। बिल्कुल। तो मुझे अमेरिकन चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें चाहिए थी, अच्छी क्वालिटी की। मैं खुद गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब वैरायटी है, ये मैं खुद इंपोर्ट करता हूँ, खुद चाइना जाता हूँ, और आज मेरा सिस्टम हो गया हुआ है। मैं खुद अपनी चीज़ें खुद मंगवाता हूँ। अपनी जो है, मेरे पास अपना ब्रांड है, जो मेरे पास क्वालिटी की चीज़ें हैं, वो किसी के पास नहीं है। और मैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, मैं अली एक्सप्रेस में जो प्राइस है उससे कम बेचता हूँ। मुनासिब मेरी प्राइस, जो मेरी प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं ना, सबसे मुनासिब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में आप देख लें, हर कोई मुझे अच्छे अल्फाजों में याद करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। और जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट रेशो, वो हमेशा वो उसमें हदीस में भी है, मुनासिब प्रॉफिट में बरकत है। जब मैं ज़्यादा कमाऊँगा, लोग भी वज़न हो जाएंगे। मैंने शुरू से मेरे माँ बाप ने समझाया है, मुनासिब प्रॉफिट में बरकत है, उससे रिज़्क में बरकत पड़ती है। तो मैंने हमेशा जो जायज़ प्रॉफिट है वही लिया है। और मैं वही बात अगेन दोहराऊँगा कि मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने इज़्ज़त कमाई है लोगों से। आज सब मुझसे प्यार करते हैं। काफ़ी लोग, फीमेल्स, बच्चे बड़े छोटे आते हैं,
और मुझे इतना प्यार देते हैं। अब मेरे मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ 2 इयर्स पहले, तो माँ बाप की कमी तो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन आज जब अब मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैंने ये साइकिलिंग जो मेंबर्स हैं, ये सब मेरी फैमिली जैसे हैं, इनको मैंने हमेशा फैमिली के जैसे ही माना है। तो इसलिए जो जो थोड़ा प्रॉफिट लेता हूँ और उनको हमेशा साथ लेके चलता हूँ। जैसे जो कहता है ना कि यार दिल ऐसे नहीं ऐसे कर लो, मैंने हमेशा उनकी बात मानी है। आप कभी भी किसी भी साइकिलिस्ट आपको रास्ते में मिले, उससे मेरा पूछें, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे जानते हैं और मैंने इज़्ज़त कमाई है। और जिसने जो मुझे कहा है उसकी बात मानी है कि यार ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो, और मैं वैसे ही लेके चला हूँ मैं सबको। सर हमारी एवरी संडे राइड होती है, और राइड में क्या ख़ासियत है कि लोग जो एक दफ़ा आता है और नेक्स्ट टाइम कोई 10 लोग लेकर आता है। जैसे यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं, काफ़ी आते हैं। उसमें क्या ख़ासियत होती है, हमारी जो राइड ऑर्गेनाइज़ होती है उसमें कोई 8 से 10 लोग होते हैं जो उसको हैंडल करते हैं, पूरी लीड करते हैं। जैसे 2 लोग आगे होंगे, 2 सेंटर में होंगे, 2 पीछे होंगे। अब हमारा होता है कोई न्यू राइडर आता है ना, कोई फीमेल भी आती है, कोई बीच में थक जाती है, तो हमारा काम होता है कि जो एंड में बंदा रह गया उसको भी साथ लेकर आना है। हमने ये नहीं है, हमारे लिए एक बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बंदे को हम साथ लेकर चलते हैं। हमारे साथ एक ट्रक होता है, खुदा ना सा किसी की साइकिल ख़राब हो गई है, उसको साइकिल चेंज करके देते हैं। किसी का टायर पंचर हो गया, मैकेनिक साथ होता है। खुदा ना सा कोई साइकिल से गिर गया, हमारे साथ रेस्क्यू की मोटरसाइकिल होती हैं साथ। हमने पूरा सिस्टम। फिर जब राइड हम करते हैं, जैसे आज राइड है 40 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। कहीं जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जैसे 50 लोग हैं, आपस में जो बिल बनता है किसी के, हम आपस में अमेरिकन सिस्टम होता है 200-300 कंबाइन कर लेते हैं। वो भी जो बैठते हैं, एक दूसरे से गपशप करने का मौका मिलता है। कोई बताता है मैं ये यहाँ हूँ। कुछ ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो क्लास फेलोज निकल आए हैं। जी हाँ, हमने तो क्या, आपने तो हमें आपस में बुलवा दी है, 10 साल बाद मुलाकात हुई है जी। वो स्कूल में मिलते थे तो साइकिल करते करते एकदम मुलाकात हुई है। तो ऐसी हमारे सारे पॉजिटिव लोग हैं। कोई डॉक्टर्स हैं, कोई आर्मी से है, कोई पुलिस से है, कोई बैंकर है, कोई लॉयर है, ऐसे कोई बिजनेसमैन है। ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं। एक कम्युनिटी बन गई हुई है, एक फैमिली। मैंने इसको रखा एक फैमिली का जैसा है। जो भी आता है एक माहौल, काफ़ी लोग आते हैं। कुछ लोग स्पॉन्सर भी मिलते हैं कि वो अपने घर में खाने के लिए बुलाते हैं कि आप 50 लोग आओ खाने पे, हम खाने में दावत हम देते हैं। लोग दिल से देते हैं कि एक ऐसी एक एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है कि इससे हर ये संडे में एक राइड होती है। आप यकीन माने 6 दिन बाद हर किसी को वेट होता है कि यार ये संडे कब आएगी, कब हम राइड करेंगे, कब लोगों से मिलेंगे। और बड़ी चीज़ें हमने कभी हमारा जो मेन जो राइड स्टार्ट होती है वो होती है शाहिद साइकिल हब से, गुलबर्ग मेन मार्केट से। यहाँ से कभी हम वॉल सिटी जाते हैं, कभी डिफेंस, कभी हम जाते हैं वलेंशिया टाउन, कभी जाते हैं कैंट जाते हैं। अब कल तो राइड हमारी, हम जा रहे हैं टाइम स्क्वायर जा रहे हैं जौहर टाउन पर। जो नेक्स्ट राइड आ रही है वो हमारी आ रही है सड़कपुर की। हम मुल्तान रोड से सड़कपुर जा रहे हैं। वो राइड से लोग पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। कोई वहाँ से उस राइड पे इतना मज़ा है, इतना मज़ा राइड होती है कि एक रास्ते में एक दरिया आता है, उसमें बोट में साइकिलें डालते हैं, वो क्रॉस करते हैं हम। फिर रास्ते में अमरूद के बागात आते हैं, वहाँ से अमरूद उतारते हैं। वहाँ कहते हैं कि वहाँ के लोग जिनके बागात हैं वो कहते हैं जो आए जितने मर्जी अमरूद वहाँ बैठ के खा सकता है। फिर वहाँ से फिर गुलाब जामुन वहाँ के मशहूर हैं, उसमें ऑफ रोड भी आएगा, फिर वो प्लेन रोड भी आएगा। बड़ी अच्छी राइड है। हमारी राइड्स ऐसी हैं कि आपकी पूरे एक वीक की थकावट ख़त्म हो जाती है कि आपने ये राइड करते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको सब कुछ सारी डिटेल्स बता दी हैं मैंने। अच्छा सर, अगर कोई लेना चाहता है आपसे साइकिल्स तो कैसे प्रोवाइड करते हैं? सर जी, कोई लेना चाहता है, एक तो मेरी शॉप है गुलबर्ग में, मेन मार्केट में, गुलबर्ग आर्केड प्लाजा है। वहाँ आके विज़िट करे, चेक करे, एक साइकिल की राइड ले, फिर उसको चला के चेक करे। और हर इंसान के लिए आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी साइकिल लेने से पहले अपना साइज़ देख ले। हर हाइट के मुताबिक डिफरेंट साइकिल होती है। नीला गुमस जाते हैं, वो साइकिल जाके 6 फीट की हाइट है, वो साइकिल छोटी पकड़ लेता है। बाद में क्या होता है, घुटनों में पेन, कमर में पेन, यहाँ से पेन। तो खुदा के वास्ते गूगल में चेक कर लें, वहाँ अपनी हाइट डालें और उसमें चेक करें कि आपकी हाइट के मुताबिक कौन सा फ्रेम साइज़ होना चाहिए। और अगर जिसने कहीं आना है, मैं तो अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि मेरे पास आए, एक साइकिल का राउंड लगाए, राउंड लगा के चेक करे, 5 साइकिलें चेक करे, चला के जो कंफर्टेबल है वो साइकिल ले। और मेरा ऑनलाइन काम भी है, जिसको चाहिए घर में भी 5 साइकिलें पहुंच जाती हैं। 5 साइकिलें मैं एक ऑटो में 5 साइकिलें घर आ जाती हैं कि जो फीमेल नहीं आ जाती है वो कहती है मैं घर में मिल जाए, 5 साइकिलें मैं भिजवा देता हूँ। और वहाँ से चला के चेक करें, जो आपको कंफर्टेबल लगती है वो साइकिल ले लें। मेरा जो है वो एक फेसबुक में पेज भी है, इंस्टाग्राम में भी पेज है, शाहिद साइकिल हब के नाम पे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0345 4213 247।
अच्छा सर, आपकी डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है? हाँ, ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा सर, सीएमएल के बारे में मुझे बताएं कि लाहौर के अलावा उनके ग्रुप्स के अलावा और भी कोई ग्रुप्स का क्या पर्पस है? जी सर जी, CML इंटरनेशनल ग्रुप्स भी हैं। CML स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल मास लाहौर। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। क्रिटिकल मास जो आपको बताता हूँ, जो यूरोप में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, हम असल में लंदन को वॉच करते हैं, उसको उससे सीखते हैं। लंदन में महीने में जो लास्ट फ्राइडे होता है ना, लास्ट फ्राइडे, उधर 50 किलोमीटर की जो रोड होती है वो ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ ट्रैफिक नहीं होती, कोई गाड़ी नहीं होती, कोई ट्रैफिक नहीं होती। वहाँ कहते हैं बस साइकिलिंग करो। तो इधर भी इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में भी लेकर आ रहे हैं। मैं कमिश्नर साहब से मेरी बात भी हुई है, तो इस पे हम ज़रा देख रहे हैं कि हम ऐसा करें कि महीने में कोई एक दिन में कोई 3 घंटे ऐसे हों कि उधर कोई ट्रैफिक ना हो। वहाँ छोटे बच्चे, फीमेल, वहाँ कहेंगे 50 किलोमीटर का ट्रैक दे दें और वहाँ हम साइकिलिंग करें। तो उसके लिए हम एरियाज़ देख रहे हैं किस एरिया में हमें करनी चाहिए, तो वहाँ। और बाकी जो है मेरा माइंड है, जो आगे मेरा प्लान है कि मैंने तो अभी उनका भी पेज है क्रिटिकल मास लंदन, मैं उनको देखता हूँ। तो आगे जो मेरा प्लान है कि मैंने लंदन जाना है और लंदन में जाके वहाँ उनके साथ राइड करनी है। जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाके राइड करूँ और उनको और देखूँ कि उसमें कौन कौन सी हम चेंजिंग्स अपने क्रिटिकल मास लाहौर में ला सकते हैं। तो उसके लिए मुझे वहाँ लंदन में एक दफ़ा विज़िट करना पड़ेगा। फिर वहाँ से मैं इंशाल्लाह देख के, सीख के, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, नॉलेज लेके, फिर इंशाल्लाह आके पाकिस्तान में आके वो पूरा करूँगा मैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्रिटिकल मास इसका फ्यूचर प्लान क्या है? कहाँ तक आप इसे लेकर जाएंगे? सर मेरी जो ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप देखें, लोग जब ऑफिस में जाते हैं, घरों से निकलते हैं, एक बंदे ने अकेले ऑफिस में जाना है और एक गाड़ी में 5 बंदे बैठ सकते हैं, वो अकेला एक गाड़ी पकड़ के ऑफिस में जाता है। अगर मैं तो चाहता हूँ, गवर्नमेंट लेवल को कहता हूँ कि गवर्नमेंट में किसी की जो सैलरी है थोड़ी बढ़ा दें और उसकी 1 लाख रुपये कर दें। उसको कहें कि जी घर से तुमने ऑफिस तक साइकिल पे जाना है। कोई 4-5 जो ऑफिसर हैं उनकी तनख्वाह, मैं कहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो उसकी तनख्वाह ज़रा बढ़ा दें, 1 लाख रुपये कर दें। उसको कहें कि आपकी ड्यूटी है, आपने 1 महीना चेक करें, घर से जो है, घर से ऑफिस तक साइकिल पे जाना है। तो मेरा ये है कि उनको साइकिल पे लेकर आना है, क्योंकि जब वो जाएंगे उनको शायद 2 दिन बुरा लगे, 3 दिन लगे, जब 1 वीक वो आदी हो जाएंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि कितने लोग आते हैं कि यार मेरा तो मसला था शुगर था, मेरी शुगर ओके हो गई है, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला था, मेरा ब्लड प्रेशर लेवल पे आ गया है। हर चीज़ मैंने अपना वेट कोई 1.5 महीने में कोई 15 kg मैंने रिड्यूस किया है। तो इसलिए मेरा ये है कि सबको जो है, हमने एक तो ये प्लानिंग है, दूसरी प्लानिंग है कि यहाँ हम चाह रहे हैं कि ट्रैफिक इतनी होती है कि कोई ट्रैक बना के दें हमें, कोई 50 से 100 किलोमीटर का ट्रैक हो जहाँ साइकिलिंग हो और हम सुकून से करें। यहाँ जो लोग ना, कुछ लोग डरते हैं कि यार कहीं आके गाड़ी वाला ना मार जाए, कोई बाइक वाला ना बीच में घुस जाए। तो उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक हमें ट्रैक मिले जिसमें हम साइकिलिंग कर सकें। तो मैंने साइकिलिंग को तो बड़ा मेरा होता है, मैं उसको बड़ा प्रमोट करता हूँ कि जो है, एक तो इसकी एक जो क्वाइटा से साइकिलें आती हैं उनकी ना प्राइस बहुत, उसको स्मगल होके आती हैं और उसकी प्राइस बहुत मांगती हैं। तो गवर्नमेंट से ये है कि जो हमारी साइकिलें आती हैं वहाँ से उसके प्राइस कम करें, टैक्सेस कम करें, जो साइकिल पहुँचे 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर, जो हर एक शहरी साइकिल खरीद पाए, तो हर किसी के लिए लेना ईजी हो। ये आज पेट्रोल की कीमतें कितनी ज़्यादा हो गई हैं, आज आप लोग अहद कर लो, एक दिन के लिए साइकिलिंग अब आगे फ्यूचर में, चलो ये भी छोड़ें आप, आगे फ्यूचर में ना स्मोक अगले साल और बढ़ती जा रही है, हर साल नए से नया स्मोक का इजाफा होता है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि हाल ही एक दिन के लिए ट्रैफिक बंद करें लाहौर की और चेक करें कि आपकी ये जो इतना ख़तरनाक जो धुआं है, जहरीला धुआं निकलता है गाड़ियों में से, गाड़ियों से निकलता है, उसको एक दिन के लिए बंद करें, लोगों को साइकिलें पे आएँ और अपना जो आपका थर्मामीटर है उसे चेक करें कि इसके जो नंबर्स कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये जो साइकिलिंग है ना, पहले खुद से स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम लोगों को कहेंगे ये करें वो करें, इमरान खान साहब खुद साइकिलिंग पे आएँ। अगर वो साइकिलिंग पे आएंगे, मुझे इतना पता है कि कितने हज़ारों लोग साइकिल पे आ जाएंगे। अगर वो साइकिल पे आ गए ना, तो हज़ारों लोग, चाइना का जो सदर है वो साइकिल पे आता है। तो मुझे तो पता है ये इमरान खान साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन है। अगर वो साइकिलिंग पे आ जाए ना, तो कितनी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने तो ग्रुप लगा हूँ, एक बड़ा ग्रुप पैमाने में इकट्ठा करना है और हमने जो है अपने इमरान खान साहब की तरफ ही जाना है साइकिल पर, तो और उनको साइकिल पे राइड करवानी है। तो वो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही फिर ही वो हमारे साथ राइड करेंगे और लोगों को जो साइकिलिंग का जज्बात बढ़ेंगे।
तो ये चीज़ है। अच्छा सर, मुझे लास्ट में ऑडियंस को अपने कैरियर के बारे में, मतलब जो आपने 10,000 से स्टार्ट किया और आज जो कामयाबी आपने हासिल की है, उसके बारे में अगर कोई आपसे मोटिवेट होकर इस तरह कोई काम करना चाहे तो कैसे कर सकता है? सर सबसे पहले माँ बाप, जिसने अपनी माँ बाप से दुआएं लेनी है सबसे। अगर मेरी कामयाबी का राज ये नहीं 10,000 स्टार्ट किया है, मैंने हमेशा अपने माँ बाप से दुआएं ली हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। अगर आप माँ बाप आपके खुश नहीं ना है, तो आप ज़िंदगी का कोई भी मतलब लम्हे में चल जाएं, आप कामयाब नहीं हो सकते। पहला है, अगर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल करनी है तो माँ बाप का अदब करें, तो वही ज़िंदगी में कामयाब है। जो माँ बाप का फरमाबरदार नहीं है वो ज़िंदगी में नाकाम है। तो मेरी ये सबके लिए ये है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो इनका सफ़र था साइकिल का, माशाल्लाह काफ़ी टफ़ भी था और उन्होंने मेहनत की है इस काम में, तो आज ये एक पोजीशन पे हैं। और इनके साइकिल्स जो लेना चाहते हैं, इन्होंने अपना नंबर्स और जो भी इनकी वेबसाइट्स हैं इन्होंने मेंशन कर दी हैं। आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी इधर आके भी ले